अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये इफ़्तार के बाद से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इफ़्तार के बाद हम दोनों को ना, मतलब मुझे और रमशा को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगी बिरयानी खाने की। तो मतलब कभी कभी ऐसी क्रेविंग होती है ना कि बंदे का दिल करता है अभी ये चीज़ बनानी है, तो हम लोगों ने सोचा जल्दी जल्दी से बिरयानी बना लेते हैं। और सब कुछ जो है ना वो घर पे अवेलेबल भी था। कभी कभी तो बंदे को ऐसी क्रेविंग होती है कि मतलब जिसकी इंग्रेडिएंट्स ही घर पे पूरे नहीं होते उस चीज़ की, तो वो बंदा बनाए कैसे। तो थैंकफुली कि सब कुछ घर पे था, तो आई थॉट कि मैं जल्दी से आप लोगों के साथ शॉर्ट सी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि कुकिंग ना हो व्लॉग में तो आप लोगों को मज़ा ही नहीं आता। और थैंक यू सो मच। मेरे लास्ट व्लॉग पे आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। मतलब मेरी ईद आई तो बहुत से लोगों को मतलब अपनी ईद का टाइम याद आया, और सब लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआएं की मेरे पेरेंट्स के लिए। तो मैं भी आप लोगों के लिए यही दुआ करूँगी कि अल्लाह आप लोगों के भी माँ बाप का साया हमेशा आप लोगों के सर पे सलामत रखे। आमीन सुम आमीन। मतलब आप खुद से जितनी मर्ज़ी चीज़ें ले लें, लेकिन जो आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से गिफ्ट्स मिलते हैं ना, उनकी बात ही एक अलग होती है। और हाँ, जो कि हस्बैंड की तरफ से भी अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो उसकी भी एक अलग ही खुशी होती है, उसकी भी एक अलग बात होती है। चाहे आप खुद जितना मर्ज़ी अर्न करते हैं और आपको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी उन छोटी छोटी एफ़र्ट्स का जो है ना वो मतलब मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं। एंड आई नो कि हर औरत के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और ख़ास तौर पे वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट लगती है जो कि वो खुद ख़रीद के देते हैं। मतलब ऐसे तो मतलब नॉर्मली हस्बैंड तो खर्चा वगैरह देते ही हैं कि ये खुद बाय कर लो। उसका इतना मज़ा नहीं आता, मुझे लगता है जब आपको कोई सरप्राइज़ गिफ्ट मिलता है ना, उसका ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये जी बातों बातों में हमारी बिरयानी भी हो गई है रेडी। आप लोगों ने देखा कि मैं किस तरह से बिरयानी बनाती हूँ, और मैं हमेशा जो है ना ऐसे ही बनाती हूँ। वैसे तो मुझे 3-4 मेथड आते हैं, मैं डिफरेंट मेथड से बनाती रहती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं इसी मेथड से बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। वैसे तो आप लोगों ने साथ साथ देख ही लिया, लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट सी फॉर्म में आप लोगों को बता देती हूँ कि प्याज जो है ना लाइट से ब्राउन करने हैं, फिर चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेना है, मतलब ऑयल में थोड़ा सा उसको भून लेना है। उसके बाद उसके अंदर टमाटर ऐड कर देना है, हरी मिर्ची ऐड कर देनी है, और उसको थोड़ा सा ढक के दम पे रख देना। चिकन भी पानी छोड़ता है और सब्जियाँ यानी कि टमाटर वगैरह भी छोड़ते हैं, तो उसके अंदर ही वो गल जाता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, दही के अंदर ही मैं पूरे का पूरा पैकेट ऐड कर देती हूँ बिरयानी मसाले का। तो वो अब डिपेंड करता है आप कितने स्पाइसेस खाते हैं, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा और सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी और भी लाल मिर्ची ऐड कर सकते हैं। और मतलब जितना भी आपको लगता है कि आपने उसको स्पाइसी रखना है, तो मैं बेसिक यही मसाला डालती हूँ और बिरयानी मसाले का पूरा पैकेट डालती हूँ। वो मैं दही के अंदर अच्छे से फेंट के वो ऐड कर देती हूँ। उसके बाद थोड़े से आलू बुखारे, और फिर अच्छे से उसकी बुनाई कर लेंगे हम लोग, और ग्रेवी की बिरयानी की रेडी हो जाएगी। चावल अलग से बॉईल कर लेना है, खड़े मसाले डाल के, ऑयल डाल के और नमक डाल के, तो चावल रेडी हो जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने लेयर्स लगा देनी है, थोड़ा सा ऊपर पुदीना डाल सकते हैं आप लोग, और साथ में कलर्स ऐड कर देना। दैट्स इट। बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पर जी सहरी के लिए मैंने झटपट से आपको दिखाया। मैंने कहा अब क्या, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरी हमेशा से ये रूटीन है कि मैं शुरू के जो 10 को रोज़ है ना, उसके अंदर बड़ी मतलब रूटीन से सहरी इफ्तार रिकॉर्ड करती हूँ। उसके बाद मैं कहती हूँ क्या रोज़ एक ही चीज़ खानी थोड़ी बोरिंग नहीं हो जाएगा, इसलिए मैं फिर शॉर्ट शॉर्ट से क्लिप बनाती रहती हूँ। पहले मैंने आपको दिखा दिया, मैंने सहरी भी कर ली। उसके बाद जी ये इफ्तार के टाइम पे पकोड़े शकोड़े बन रहे थे, तो जल्दी जल्दी से हम लोग ना इफ्तार बना के फिर आज हम लोगों को जाना है बाज़ार, क्योंकि उनसे पे जो है ना वो काफ़ी दिनों से ऑफ़ लगा हुआ है, लेकिन हमारा जाना ही नहीं हो रहा था। तो आज मेरी मदर इन लॉ और जो रमशा है वो भी मतलब बोल रही थी कि मुझे जो है जूता लेना है ईद के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी उनके साथ चली जाती हूँ। इन केस अगर मुझे कुछ पसंद आता है तो मैं भी ले लेती हूँ। अच्छा, पकौड़ों को जो ऐसे हाथ से डालने का मज़ा है ना, मुझे ऐसा लगता है वो चम्मच से डालने का मज़ा नहीं है। तो आप लोग बताना, मतलब मैं इसको स्पून से ज़्यादा नहीं डालती, मुझे ऐसा लगता है कि हाथ से ज़्यादा मैं इसको अच्छे से डाल सकती हूँ। और कल ना मैं एक डॉक्टर को देख रही थी किसी रील पे, तो मतलब हम लोग कहते हैं ना कि इफ्तार के टाइम पे ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसमें वो डॉक्टर बोल रही थी कि पकोड़े आप ज़रूर खाएं। मतलब पकोड़ों के अंदर तो मतलब जो भी चीज़ें सब्जियां जा रही हैं या फिर बेसन जा रहा है, तो वो प्रोटीन का बड़ा अच्छा सोर्स है। तो जब हम रोज़ा खोलते हैं पूरा दिन फास्ट करने के बाद, तो तब हमारी बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए पकोड़े आप लोगों को खाने चाहिए इफ्तार में, लेकिन ये है कि उन्होंने सिर्फ ऑयल का बोला था कि वो सरसों के ऑयल में बनाने चाहिए, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसका मतलब ये है कि पकोड़े इतने भी नुकसानदेह नहीं है। हाँ, सिर्फ वो थोड़ा डीप फ्राई होकर थोड़ा सा उनका नुकसान हो जाता है, वैसे तो खैर है। अच्छा, बाकी मैंने इफ्तार मतलब फ्रूट चाट और बेसिक वही जो हम लोग बनाते हैं वो मैंने इतनी ख़ास रिकॉर्ड नहीं की। अब हम लोग आ गए हैं एम्पोरियम में। उफ़ अल्लाह, आजकल बाज़ारों में इतना रश है, इतना रश है कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती।
और जैसा कि हमेशा ही आपको पता है कि रमज़ान का जो 3rd अशरा होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा रश होता है। और यहाँ पे एकदम इतनी अच्छी लाइट मेरे फेस पे आई थी ना मैंने कहा ये सही है, ऐसी लाइट होनी चाहिए वीडियो बनाने के लिए, बंदा इतना प्यारा लगता है। तो ख़ैर बस यहाँ पे देखिए कितना प्यारा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है और फुल रमज़ान वाइब्स आ रही थी ये अंदर से भी। अच्छा, ये मॉल्स में ये बड़ा होता है कि जो इवेंट होता है उसके हिसाब से जो है ना वो इसको डेकोर कर देते हैं, हर मॉल में ऐसे ही होता है। तो वो फिर मतलब मॉल्स में जाके सही पता चलता है कि अच्छा जी ये वाला इवेंट है। तो बस हम थोड़ी-सी शॉप्स एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे अगर कहीं ऑफ लगा हुआ है तो कोई फ़ायदा उठा सकते हैं हम या नहीं। ये पता नहीं मैंने कहाँ से देखा था, अब तो मुझे मेरे ख़्याल से ब्रांड का नाम ही भूल गया, लेकिन ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था। पता नहीं क्यों मुझे इस तरह के माइयों वाले प्रिंट बड़े पसंद मतलब लोग इसको कहते हैं, मेरी नज़र में ये माइयों वाला प्रिंट नहीं है, मुझे इतने पसंद है ना ये लाइट कलर और छोटे-छोटे प्रिंट बहुत मुझे प्यारे लगते हैं। तो ख़ैर वो ड्रेस बहुत ही एक्स्ट्रा लार्ज था तो वो फिर मैंने नहीं लिया। और ये हम लोग आ गए उनसे पे, बस यहाँ से जो है ना देखते हैं कि क्या पसंद आता है। ये मेरी सिस्टर इन लॉ जो है ना वो ट्राई कर रही थी और कुछ सैंडल वगैरह लेके आई थी, मुझे बोल रही थी कि आप भी ट्राई करें। लेकिन मुझे जो है ना वो कुछ भी इतना ख़ास नहीं लग रहा था। उसकी वजह ये थी कि मैं कह रही थी कि अभी मेरे पास इतने जूते हैं तो मैं मतलब वो कुछ भी ओवर स्पेंड नहीं करना चाह रही थी कि जिनकी चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है वो मैं क्यों लूँ। तो यहाँ पर ये वाला भी मुझे इतना सॉफ्ट इतना कंफर्टेबल लगा था, लेकिन फिर बात वही है कि मैंने सोचा कि मैं क्यों लूँ जब मेरे पास ऑलरेडी इतने जूते हैं। और कुछ जो है ना मेरे पाँव की शेप ऐसी है कि पाँव की मतलब वैसे वो ठीक है लेंथ वाइज लेकिन वो पतला बहुत ज़्यादा है कि मुझे बहुत कम जूते मेरे पाँव में फिट आते हैं। और जब ऑफ़ लगा होता है, अब तो ऑफ़ लगे को भी मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन हो गए हैं, तो आपको पता है बहुत गिने चुने साइज़ेस रह जाते हैं, तो वो फिर कुछ वैसे ही नहीं मतलब आपसे लिया जाता। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगे थे, जो ब्लैक वन मैंने आपको पीछे दिखाए हैं ना कोट शूज़, वो बहुत प्यारे थे। और ये भी इतनी कंफर्टेबल और इतनी लाइट वेट थी ना ये वाली जूती, पहले मैंने लेने का सोचा भी लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मेरे पास ब्लैक बहुत बेसिक चप्पल है जो देखे मैंने अभी पहनी हुई है, वो मैंने लामा से ली थी। और एक फ़नी बात बताती हूँ मैंने ना ये चप्पल उतार के रखी और मैं दूसरी वाली ट्राई कर रही थी और वहाँ पे एक आंटी मेरी जूती पहन के ट्राई करने लगी। जब मैंने देखा मैंने कहा मेरा दूसरा पाँव किधर गया जो मैंने उतार के रखा था तो मैंने देखा वो आंटी ने पहना हुआ है, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, तो आंटी कहती सॉरी सॉरी बेटा ये आपकी चप्पल है। तो वो इतना ज़्यादा हंसी और मैं खुद भी इतना ज़्यादा हंसी कि ये क्या हुआ। तो खैर यहाँ पे बस हम लोग ज्वेलरी वगैरह आपको पता है कि लड़कियों ने ज़रूर देखनी होती है, चाहे लेनी हो या ना लेनी हो। उसके बाद हम लोग आए थे निशात पे, निशात से मुझे शदाब ने एक ड्रेस लेके दिया है, तो वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। अभी बस मैंने कहा कि जल्दी से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कौन से इनके पास डिज़ाइन आए हुए हैं। मतलब बेसिक प्रिंट्स थे और 11-12 हज़ार के सूट्स, लेकिन इतने प्यारे प्रिंट्स थे। ये देखें ये रेड वाला कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन इनकी प्राइस रेंज मैंने आपको दिखाई है कि ये थे मतलब 12,000 की रेंज में। और ये एंड वाला इतना प्यारा था ये वाला ड्रेस, मुझे हमेशा ऐसे ड्रेसेस पसंद आते हैं और जो मैंने लिया है ना वो भी कुछ इससे सिमिलर ही कलर था। और ये भी कहाँ पे है, हाँ ये गुल अहमद पे। तो बस ऐसे ही मैंने कहा निकलते निकलते ज़रा गुल अहमद पे भी झांकी मार लेते हैं। तो बस इसी तरह जो है ना हमारा आज कुछ विंडो शॉपिंग और कुछ सही में शॉपिंग वाला दिन हमारा गुजरा। और फिर ये वाला ड्रेस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे बेसिक प्रिंट्स छोटे छोटे प्रिंट लाइट कलर्स मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो फिर ये वाला मैंने ड्रेस देखा, मैं सोच रही थी लूँ या ना लूँ, तो खैर मैंने ले ही लिया। अब हम लोग जा रहे हैं वापस, कुछ ग्रॉसरीज वगैरह आलू शालू ख़त्म हुए थे क्योंकि रमज़ान में आपको पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आलूओं की और लेमन्स की, तो वो तो हमने लेना ही था। तो अब हम जा रहे हैं घर और थोड़ी सी भूख भी लग गई थी, तो ये बस ऐसे ही मैंने गुजरते गुजरते जो है ना वो स्नैक्स ले लिए थे। और फिर हमने रास्ते में खाया KFC, क्योंकि ऑब्वियसली शॉपिंग करने के बाद आपको भूख लग जाती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला ड्रेस मैंने आपको नहीं दिखाया, निशात वाला मैं बाद में दिखाऊंगी। और ये मेरी मदर इन लॉ लेके आई थी, तो ये ना कंफर्टेबल तो थे, सॉफ्ट थे, लेकिन ना थोड़े से हैवी थे। तो फिर नेक्स्ट डे वो इनको चेंज कराने के लिए गई थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जो चेंज करा के लाई हैं। और ये रमशा ने लिया है वाइट कलर का, क्योंकि वो कहती है मेरे पास वाइट सैंडल्स नहीं है, तो वो ये लेके आई है। और उसके पाँव में बड़ी अच्छे से फिटिंग है। अच्छा मुझे ऐसा लगता है जिनके पाँव थोड़े हैवियर साइड पे होते हैं ना, तो उनको चीज़ बड़ी अच्छी फंस के आती है, यानी फिटिंग बहुत अच्छी आती है जूतों की। जिनके पाँव मेरे जैसे होते हैं ना, उनको तो मतलब लेंथ वाइज अगर ठीक भी हो ना तो पाँव झूलता रहता है अंदर इसलिए बड़े कम जूते जो है ना पसंद आते हैं, इसलिए मैं फ्लैट्स ज़्यादातर लेती हूँ। तो फिर वो चेंज करा के ना अपना नेक्स्ट डे ये लेके आई थी और ये उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई होप आप लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये मेरे फादर इन लॉ के जूते हैं। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अब मैं चलती हूँ।